नमस्ते Oh. पंडित फकीर योगी वीरेंद्र की Yes, sir. Dr. Satyan, Director, Yashodhya Hospital, Telangana State, Bharat. Tell me, sir. जिंदगी मुसीबत से भरा हुआ है, बड़ा हुआ है. Yes, yes. उदास होना है। नहीं होना है. अच्छा डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपके सवाल बहुत उत्तम है. हम्म, ये जिंदगी है ना, इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले एक महान दुनिया के सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञानी हुए जिनका नाम था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध. जब राजमहल से पहली बार बाहर लाया गया उनको, तो देखे कि एक बीमार आदमी है, दूसरा मर के जा रहा है, तीसरा आदमी बूढ़ा हो गया है, और चौथा आदमी एक फकीर जैसा है, कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत खुश है. तो उन्होंने गहन अध्ययन शुरू कर दिया. नगरी नगरे द्वारे द्वारे इसके सत्य को ढूंढने की कोशिश किया. हर जगह गए जहाँ के अंधकार में, अज्ञानता के घनघोर मूर्खता में लोग अपने आप को सबसे बड़े महात्मा पुरुष मानते थे, हर का ढोंग का उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया. इसीलिए आप जानते हो कि जिंदगी में दुख का कारण होता है ये गद्दार, ये फ्रॉड, ये धोखेबाज, ये जो हमारे अंधविश्वासी देश के नागरिक होते हैं, जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनका जीवन केवल जानवरों की तरह होता है, खाते पीते सोते, बच्चा पैदा करते और एक दिन मर जाते हैं गुमनाम होके. ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी इस पृथ्वी पर. तो बुद्ध ने देखा कि ये लोग अज्ञानी है और इनको भ्रमित कर रहा है. जानवरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्याएं की जा रही है, भावना की कमी है, प्रेम की कमी है, हिंसा है, नफरत नाराजगी की दीवार है. इन सबों को तोड़ने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की, और आप उसके साक्षी हैं. आप बोध गया हो के आए. पीपल के पेड़ के नीचे जब वो घनघोर तपस्या में लीन थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे सत्य को समझने के लिए, तो उनको सत्य का एहसास हुआ. सत्य को समझ गए तो उन्होंने जीवन में निराश होने के बदले जीवन में कुछ कठोर परिश्रम और प्रयास करने के लिए लोगों को प्रेरित किया. और अब तभी सब कुछ करेंगे जब को ज्ञान होगा. इसीलिए उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई. ब्रह्म ज्ञान क्या है डॉक्टर सत्यनारायण सर जी? सत्य का एहसास. क्या है? सत्य के जब उनको लोगों ने पूछा कि आप क्या है भाई, आप क्या कोई पैगंबर हैं, या आप क्या कोई शिक्षक हैं, या आप वैज्ञानिक हैं, या आप कोई कलाकार हैं, या आप चमत्कारिक व्यक्ति हैं, क्या आप मैजिशियन हैं, क्या आप मदारी हैं? उन्होंने कहा भैया मैं सब कुछ नहीं हूँ. मैंने घनघोर अध्ययन के बाद सत्य को समझा है. मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है, और जो दिखता है उस पर मैं भरोसा करता हूँ. जो नहीं दिखता है, जो किसी की कही हुई बातें हैं, उस पर मैं कभी विश्वास नहीं करता. क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ मुझे सुनाते रहते हो. क्या वो? बोलो क्या वो लाइन है सती बाबू? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी. बुद्ध और आगे बढ़ के कहा, तू करता दूसरन की देखी, तू करता नकलबाजी, मैं करता हूँ समझदारी, समझता हूँ, तौलता हूँ ज्ञान की तराजू पर, और जब वो निष्कर्ष सही निकलता है, सत्य होता है, उसी पर मैं विश्वास करता हूँ. बाद मुनि की भावनाओं को न्यूटन ने कहा ग्रेविटी है तो है, प्रमाण के साथ. वैज्ञानिक ढंग से बुद्ध सोचते थे. तो दुख का निराकरण का कारण सत्यनारायण ज्ञान था. जितना ही जो मनुष्य मूर्ख होगा उतना ही दुखी होगा, क्योंकि वो सब गलत काम ही करेगा. गलत काम क्या होता है? काम क्रोध मत लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिपटा रहेगा. कभी भी अपने प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत किए हुए हाथ पैर को चलाना नहीं चाहेगा. चोरी चुहारी लंपटबाजी करेगा, दूसरों की माँ बहन की इज्जत लूटेगा, दूसरों के देशों पर हमला करेगा. वो अत्याचारी दुराचारी पूरे दुनिया में खून की नदियाँ बहाएगा. और प्रारंभ हुआ था अलेक्जेंडर से. वो दुष्ट व्यक्ति ने पूरी दुनिया को जला दिया था, दुनिया को मार काट के अपने बादशाहत की ताकत दिखाने के लिए परेशान कर दिया था. इसके बाद एक से एक गद्दार शैतान हुए जो सत्य को नहीं समझे, दुखी मानव को और दुखी किया, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, और भारत उसका सबूत है. यहाँ गद्दार बाहर से आए और यहाँ के धोखेबाज यहाँ के दुष्ट आपस में लड़ते रहे,
झगड़ते रहे, अपनी माँ बहन की इज्जत लूटते देखे, अपने धन दौलत को टूटते देखे, अपने मंदिरों का विनाश देखा, अपने सभ्यता संस्कृति को पुस्तकालयों के रूप में नालंदा को जला दिया गया। यही अज्ञानता है भाई, यही दुख का कारण है। लोग ये काम करते हैं लेकिन समझते नहीं है ये क्या कर रहे। एक हमारे प्रिय दोस्त, महान पराक्रमी यशस्वी डॉक्टर रमना राव ने एक महर्षि का एक कविता भेजा। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म में विश्वास करता हूँ। अरे धर्म सत्य है, धर्म साहस है, धर्म अनुभव है, धर्म ज्ञान है, धर्म प्रेम ज्ञान है, धर्म कर्म ज्ञान है, धर्म एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है। उसको धर्म मान मत बोलो। धर्म और रिलीजन की बात करोगे तो बवंडर में फंस जाओगे, क्योंकि ये प्रवचन देने वाला कोई हमारी आपकी तरह व्यक्ति था, उसको खुद ज्ञान नहीं था। पृथ्वी को चपटा बोल दिया। क्या बोल दिया? चपटा बोल दिया। पृथ्वी एक थाली की तरह है, प्लेट की तरह है, लेकिन मूर्ख समझ गया। अभी भी वही बोलता हो, जो बोल दिया वही सच है। कभी भी अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। दुख का कारण है अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। दुख होने का कारण है अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करना। दुख होने का मालूम है कि गधे के पीछे, भेड़ी के पीछे भेड़ियां दसान करके उसके पीछे चल जाना। मेरा सौभाग्य है सत्या, मैं आइंस्टाइन का भी स्टूडेंट हूँ, मैं न्यूटन का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सोक्रेटिस का भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे मालूम है, आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो नथिंग, एंड आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। धोखा में पड़ गया भाई, फ्रॉड कर दिया मुझे सर। कभी कभी कोई भी गलती कर सकता है। तो सर दुख का कारण यही है कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम गुरुओं के सत्संग में नहीं जाते। गुरु भी ने ज्ञान कहाँ से लाऊं? महान गुरुओं के साथ, जैसे बार बार आपको बताता हूँ, किसी भी नए क्षेत्र में अगर कदम बढ़ाते हो बालक, तो वहाँ जाके कंसल्टेंट को नियुक्त करो। कंसल्टेंट का मतलब है कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर तुम्हें बीमारी हुआ है तो एक सही डॉक्टर के पास जाओ, न कि क्वैक्स के पास जाना। क्या बोलते क्वैक्स को? जादू टोना करने वाला, तरह तरह का दोस्त, क्या बोलते उसको? डॉक्टर साहब। अरे भाई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वो ढोंग करता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। जादू टोना करता, कुछ कुछ देता, पानी पिलाता, क्या क्या करके मार देता उसको। तो दुख का कारण है अज्ञानता, और दुख में दुखी नहीं होना। दुख के मुक्ति का मार्ग है ज्ञान, और ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। और गुरु अगर कोई नहीं मिले तो खुद गुरु घंटाल बन जाओ। हमारे गुरुदेव बोलते हैं खुद विवेक और बुद्ध बन जाओ। ओम शांति।